हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एस्ट्रो अर्पित। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसा जाने वाला है जून 2026 का महीना एरीज असेंडेंट या फिर एरीज मून साइन वालों के लिए। ये वीडियो मून साइन और लगन के ऊपर डिपेंडेंट है। जिनका लगन एरीज है या फिर जिनका चंद्रमा एरीज राशि में बैठा हुआ है, ये जेनरिक वीडियो है, जेनरिक हॉरोस्कोप है। आपका अपना चार्ट ज़्यादा मैटर करता है, उसकी प्लानिटरी पोजीशन और उसकी दशा। अगर सेम प्लेसमेंट्स हैं तो थोड़े से रिजल्ट्स आपको अलग आ सकते हैं, थोड़े से बेटर आ सकते हैं, थोड़े से अलाइन कर सकते हैं आप। और अगर पोजीशंस अलग हैं तो थोड़ा सा आप कम कनेक्ट करेंगे, बिकॉज आपका पर्सनल चार्ट ज़्यादा मैटर कर रहा होता है एस्ट्रोलॉजी में। चलिए बात करते हैं इस मंथ के प्लानिटरी मूवमेंट्स की। सबसे पहले तो जितने भी छोटे प्लैनेट्स हैं जो फास्ट मूविंग है, मार्स, मरकरी, वीनस, ये तीनों ही ट्रांजिट कर रहे हैं इस मंथ में। जून 2 को जुपिटर ट्रांजिट कर जाएंगे कैंसर में, जो कि उच्च की राशि में आ जाएंगे अपने। फिर उसके बाद 8 को वीनस भी ट्रांजिट कर जाएंगे उनके साथ कैंसर में ही। 14 को सन ट्रांजिट कर जाएंगे जेमिनी में, एंड मार्स ट्रांजिट करेंगे टॉरस को 20 को। मरकरी 22 को ट्रांजिट कर जाएंगे कैंसर में। तो बाय द मंथ एंड जुपिटर, वीनस एंड मरकरी तीनों कैंसर में होंगे। आपके लिए ये चौथे घर में ये कॉम्बिनेशन बन रहा है। चलिए अब समझते हैं कैसा रहने वाला है ये महीना। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं लग रही है। फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ बहुत अच्छा रहने वाला है। सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ में अगर आपके कोई पैसे फंसे हुए हैं, कहीं से पैसा आना है, पेमेंट फंसी हुई है, वो आ सकती है। व्हेन इट कम्स टू योर मैरिड लाइफ, फर्स्ट हाफ में थोड़े से कन्फ्लिक्ट्स दिखते हैं, बिकॉज मार्स फर्स्ट हाउस से अपना एस्पेक्ट डाल रहा है 7th हाउस पे, तो थोड़े फ्रिक्शंस हो जाएंगे। एंड फोर्थ एस्पेक्ट होगा उसका आपके 4th हाउस पे, तो एक ना ऑब्सेशन बन जाता है घर वालों के लिए, घर के इन्वायरमेंट के लिए। एंड साथ ही साथ वहाँ पे जब जुपिटर और वीनस भी बैठे हैं, तो आप देखोगे हो सकता है कुछ मटीरियलिस्टिक चीज़ों के लिए भी आप थोड़ा सा ऑब्सेस्ड हो जाओ, स्पेशली जो आपके घर पे हैं। जुपिटर जब 4th हाउस में आता है तो देखा गया इंसान बहुत ज़्यादा बोलने लगता है, एक्सप्लेन ज़्यादा करने लग जाता है। तो अगर आप उस चीज़ को कंट्रोल करेंगे अगले 1 साल के लिए, तो बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। ये सभी एरीज असेंडेंट वालों के लिए है या एरीज मून साइन वालों के लिए। अब बात करते हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम वगैरह देने, बहुत अच्छा टाइम है, कोई ज़्यादा स्ट्रेसफुल मुझे दिक्कत नहीं दिखती है। सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ में थोड़ा सा आप एंथुजियास्टिक हो सकते हैं, किसी चीज़ को स्टार्ट कर लें, बट उसको कंटिन्यू करें, इस चीज़ में मुझे थोड़ा सा डाउट होता है। अब हो सकता है कि जल्दबाजी में आके किसी कोर्स में एनरोल कर लिया, पे कर दिया, कोई ट्यूशन फी पे कर दी, लेकिन 2 दिन गए और उसके बाद कंटिन्यू नहीं किया। जुपिटर जब 4th हाउस में आ जाएगा आपके, तो आपके एक्सपेंसेस को कंट्रोल करेगा। सैटर्न बीइंग योर 10th एंड 11th लॉर्ड 12th में बैठा हुआ है, तो बेसिकली हो क्या रहा है कि पैसा आने से पहले खर्चा आ रहा है, ठीक है। बट एक चीज़ है कि ऐसे केस में आपका पैसा रोटेशन में रहेगा, ख़त्म नहीं होगा। तो अगर कोई खर्चा आ रहा है तो अब देखोगे पैसा साथ साथ में आ रहा है आपको। स्पेकुलेशन वाले काम से आपको इस मंथ गेन होने वाला है, स्पेशली सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ में। कोई आप शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं, कोई अपने क्राफ्ट से कमाते हैं, या फिर कोई अपनी हॉबी से आप अर्न करते हैं, तो ये बहुत अच्छा टाइम है। फॉरेन कनेक्शंस इस टाइम पे बहुत ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं। अगर फॉरेन क्लाइंट्स को आप टारगेट कर रहे हैं तो वहाँ से आपको फ़ायदा आता दिख रहा है। अगर आपका एक्सपोर्ट का काम है तो देखेंगे कि हाँ, कस्टमर का ऑर्डर बड़ा आ गया या फिर पेमेंट आ गई, तो उस एरिया ऑफ लाइफ में ज़्यादा बेनिफिट दिखता है। वेयर एज वीनस जब 4th हाउस में आएगा ना सेकेंड हाफ में, जुपिटर के साथ होगा, मरकरी के साथ होगा, उस टाइम पे आपको अपनी कम्युनिकेशन पे ध्यान देना है, बिकॉज मार्स सेकेंड हाउस में आ जाएगा। मार्स जब सेकेंड हाउस में आता है तो आप अपनी तरफ से बात ठीक से बोलोगे, लेकिन अगले को वो बात चुभेगी ज़रूर। तो अपनी चॉइस ऑफ वर्ड्स और टोन्स दोनों पे ध्यान रखना है आपको सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ में। 15 तारीख के बाद इस चीज़ का ध्यान रख लें आप। साथ ही साथ जब 7th लॉर्ड आपके 4th हाउस में आ गया है, तो घर में एक पीस का माहौल बन सकता है। बस आपको ध्यान इस चीज़ का रखना है कि आपको अपने चॉइस ऑफ वर्ड्स पे ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ वीनस जब 4th हाउस में आएगा बीइंग सेकंड लॉर्ड, तो आपका अगर कोई घर है जो रेंट पे नहीं चढ़ा, या फिर कोई प्रॉपर्टी है जिसका पैसा आना बाकी है, लैंड से अगर आपको पैसा चाहिए, तो आपको वो आ सकता है। घर खाली पड़ा था,
दुकान खाली पड़ी थी, उसका रेंट नहीं आया या रेंट पे नहीं चढ़ रहा, तो वो भी रेंट पे चढ़ सकता है। ये था वीडियो फॉर एरीज असेंडेंट। इस मंथ आप सूरज को जल जरूर चढ़ाएं, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। मैं एक नया कंटेंट क्रिएटर हूँ। और अगर आप अपने चार्ट पे एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पे मेरे इंस्टाग्राम का और मेरी वेबसाइट का लिंक है, वहाँ पे जाके आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।